नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे पड़ोसी देशों की जो न केवल इतिहास में एक दूसरे के सामने खड़े रहे बल्कि भविष्य में भी पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। सवाल ये है, 2050 में कौन सा देश ज्यादा तरक्की करेगा, कौन एक सुपर पावर के करीब होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे जीडीपी, शिक्षा, तकनीक, सेना और युवाओं की ताकत, सब कुछ तथ्यों के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। भारत की आबादी 2025 में 1 अरब 400 मिलियन से भी ज्यादा है और 2050 तक यह 1 अरब 600 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान की आबादी 2025 में लगभग 24 करोड़ है, जो 2050 तक 35 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो यह एक बोझ बन जाती है। दोनों देशों को इस सवाल का सामना करना होगा, सिर्फ संख्या नहीं, गुणवत्ता वाली जनसंख्या कैसे बनाई जाए। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। भारत 2024 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। विश्व बैंक के अनुसार 2050 तक भारत टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आ सकता है। आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भारत की शक्ति बनती जा रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने भी मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश की है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट और कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की उम्मीदें हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जाए। 2050 में वही देश आगे होगा जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होगी। आज की दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं, तकनीक और जानकारी से चलती है। भारत का आईएसआरओ चांद तक मिशन भेज चुका है और 2050 तक मंगल और चांद पर बेस बनाने की योजना है। एआई, साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी स्टार्टअप्स और डिजिटल युवा बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार से समर्थन कम है। टेक्नोलॉजी में भारत आगे है, लेकिन पाकिस्तान अगर शिक्षा और निवेश में ध्यान दे तो अंतर कम किया जा सकता है। दोनों देशों की युवा आबादी 60% से ज्यादा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या ये युवा उपयोगी हैं? भारत में आईआईटीज, आईआईएम्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हैं। हर साल लाखों छात्र विश्व की टेक इंडस्ट्री में जाते हैं। पाकिस्तान में भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, लेकिन उन्हें सिस्टम और संसाधनों की कमी का सामना है। अगर दोनों देश युवाओं को कौशल और अवसर देंगे तो 2085 उन्हीं का होगा। बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की। भारत के अमेरिका, जापान और इजराइल के साथ मजबूत संबंध हैं। पाकिस्तान के चीन, तुर्की और खाड़ी देशों से गहरे रिश्ते हैं। लेकिन आज की दुनिया सिर्फ सेना से नहीं चलती। साइबर ताकत, कूटनीति और व्यापारिक प्रभाव ही असली ताकत है। जिस देश का पासपोर्ट मजबूत होगा, जिसकी कंपनियां पूरी दुनिया में काम करेंगी, वही असली नेता होगा। दोनों देशों में अवसर भी हैं और बड़ी चुनौतियां भी। भारत में धार्मिक तनाव, प्रदूषण और जातीय विभाजन रुकावट बन सकते हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, कम निर्यात और कर्ज का दबाव है। लेकिन अगर दोनों देश शिक्षा, शांति और ईमानदारी को प्राथमिकता दें तो सब कुछ संभव है। 2050 का लीडर सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार और शांतिप्रिय भी होना चाहिए। इतिहास ने दिखाया है कि जो देश अपने युवाओं और शिक्षा में निवेश करता है, वही आगे निकलता है। भारत और पाकिस्तान दोनों में वह क्षमता है, बस उसे सही दिशा में लगाना होगा। अगर पाकिस्तान भ्रष्टाचार खत्म करे, शिक्षा को मजबूत बनाए और तकनीक को अपनाए, तो वह भी 2050 में ताकतवर बन सकता है। भारत पहले ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सामाजिक एकता उसका असली इम्तिहान है। अंत में निर्णय जनता और नेतृत्व के हाथ में होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके अनुसार 2050 में कौन सा देश ज्यादा सफल होगा, भारत या पाकिस्तान? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फ्यूचर विजन मोहसिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।